हेलो गाइस, मैं कुमारी सत्यम और आज मैं आपके लिए लाई हूँ कंपनी लॉ के मोस्ट इम्पॉर्टेंट कॉन्सेप्ट जो कि रिलेटेड है सेक्शन 185 और 186 के। इस कंसेप्ट ये ऐसा कंसेप्ट है ना जो मोस्ट स्टूडेंट को ना टफ जाता है। ठीक है, सो 185 कंसेप्ट जो बताता है लोन टू द डायरेक्टर, ठीक है, एंड 186 जो बताता है आपको, ये बताता है लोन इन्वेस्टमेंट गारंटी सिक्योरिटी बाय द कंपनी। ओके, कहने का मतलब ये कि क्या कंपनी अपने डायरेक्टर्स को लोन दे सकती है। ओके, क्या कंपनी अपने डायरेक्टर्स को लोन दे सकती है या फिर क्या कंपनी लोन इन्वेस्टमेंट गारंटी सिक्योरिटी कर सकती है। कहने का मतलब कि क्या कंपनी जो अर्न करती है वो अपने नाम पे इन्वेस्टमेंट कर सकती है या नहीं, या लोन दे सकती है या नहीं। ठीक है, तो ये मोस्टली जो मैं बता रही हूँ ये है आपको पब्लिक कंपनी दे सकती है या नहीं, क्योंकि ये क्या है ना कि लोन टू डायरेक्टर्स प्राइवेट कंपनी के लिए एक्सेप्शन है। प्राइवेट कंपनी दे सकती है, पब्लिक कंपनी नहीं दे सकती है। सीधी वर्ड में बताऊँ तो पब्लिक कंपनी लोन नहीं दे सकती है। ओके, जनरली क्या कहा जाता है वो आज मैं आपके सामने लिख रही हूँ। ठीक है, इस जो है ना 186 सेक्शन में मैं आपको एक केस लॉ भी बताऊँगी। जो केस लॉ ना मोस्ट मतलब ये मानो ना कि बहुत इम्पोर्टेंट है और मोस्ट ऐसा होता है कि ये आता ही आता है, वो चाहे वो जिस तरह भी से है। और लिखते कैसे, मोस्ट सबसे ज़्यादा ज़रूरत ये होता है यहाँ पे देखने का कि लिखते कैसे हैं। ठीक है, कंसेप्ट मेरे क्लियर होते हैं, हिंदी में मैं आपको बताऊंगी तो सारे कुछ क्लियर हो जाते हैं, बट लिखते कैसे सबसे बच्चों को डिफ़िकल्ट होता है कि प्रैक्टिस कैसे करें। ठीक है, तो प्रैक्टिस कैसे करें यहाँ पे, इसलिए मैं आज आपको एक बच्चों ने मुझे बताया था कि मैडम प्रैक्टिस मेन प्रॉब्लम करता है हमें। ठीक है, तो आप मुझे अगर ये बता देंगे कि प्रैक्टिस कैसे करते हैं तो थोड़ा अच्छा होगा, तो इसलिए मैंने ये मतलब यही सोच के आज मैं आपके सामने लिख रही हूँ। तो आते हैं कि कंसेप्ट 180, पहले हम 185 के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, तो जनरली ये कहा जाता है कि नो कंपनी, ठीक है, ये सारे बुकीज़ लैंग्वेज में नहीं है, ये आप एकदम श्योर रहना है। ठीक है, ये सब मैं अपने लैंग्वेज में लिखा रही हूँ आपको। नो कंपनी शैल डायरेक्टली और इनडायरेक्टली gives loan to director or any other in whose directors are interested। राइट, इससे आपके कंसेप्ट तो क्लियर हो गया कि जनरली ये कहा जाता है कि कंपनी डायरेक्टली या फिर इनडायरेक्टली नहीं दे सकती लोन डायरेक्टर को या फिर कोई भी अदर पर्सन जिनमें डायरेक्टर जो है इंटरेस्टेड है। ठीक है, जो इसमें डायरेक्टर इंटरेस्टेड है। इसकी एक्सेप्शन जो है, ठीक है, ये प्राइवेट कंपनी होती है, प्राइवेट कंपनी ठीक है, एंड एमडी होल टाइम डायरेक्टर, ये दो जो पर्सन है उसे लोन दिया जा सकता है। ठीक है, ये दो एक्सेप्शन है, सब्जेक्ट टू कंडीशन। ठीक है, सब्जेक्ट टू कंडीशन कि आप ये जो लोन दे रहे हो, ठीक है, इसको जो लोन दे रहे हो मैनेजिंग डायरेक्टर्स को दे रहे हो या होल टाइम डायरेक्टर्स को दे रहे हो, ये आप जो दे रहे हो ना, ये आपकी क्या है, ये एम्प्लॉय होंगे आपके कंपनी की। ठीक है, और शेयर होल्डर से अप्रूव्ड होगा कि हाँ मैं उन्हें लोन दे रही हूँ, क्योंकि शेयर होल्डर क्या है, ऑनर ऑफ द कंपनी।
तो ये शेयर होल्डर से अप्रूव होना चाहिए और ये कि आपके एम्प्लॉय हों, ठीक है। अब आइए, प्राइवेट कंपनी में लोन दिया जा सकता है, ठीक है, प्राइवेट में लोन दिया जा सकता है, लेकिन सब्जेक्ट टू कंडीशन, ठीक है। यहाँ पे प्राइवेट कंपनी के लिए कंडीशन होता है, ये अब मैं बताती हूँ आपको, ठीक है। आपको दिख रहे हैं ना सही से? हाँ, आपको दिख रहे होंगे ना सही से सारे वीडियो। अब आइए, मैं आपको समझाने के लिए हिंदी में यूज़ करती हूँ एक चीज़ को, एक वर्ड को। देखिए, प्राइवेट कंपनी जो है, जो प्राइवेट कंपनी है, ठीक है, प्राइवेट कंपनी, ठीक है, लोन दे सकती है, ठीक है। प्राइवेट कंपनी जो है वो लोन दे सकती है, ठीक है। किसको? यहाँ आता है ना किसको, तो मेरा आंसर होगा अपने डायरेक्टर्स को, सब्जेक्ट टू फॉलोइंग कंडीशंस, ठीक है। पहला जो होगा कंडीशन ये होगा, नो एनी बड़ी कॉर्पोरेट इन्वेस्ट और बी शेयर होल्डर ऑफ प्राइवेट कंपनी। कोई भी बॉडी कॉर्पोरेट या शेयर होल्डर है ना, प्राइवेट कंपनी का जो है ना, वो कोई भी बॉडी कॉर्पोरेट जो है वो इन्वेस्ट नहीं किया होगा किसमें, प्राइवेट कंपनी में, या फिर वो शेयर होल्डर नहीं होगा प्राइवेट कंपनी में, तो वो लोन तो कंपनी लोन दे सकती है। कौन सी कंपनी? प्राइवेट कंपनी लोन दे सकती है, ठीक है। सेकेंड, प्राइवेट कंपनी इज नॉट इन डिफॉल्ट, ओके, ऑफ रीपेमेंट। प्राइवेट कंपनी जो लोन लिया होगा, ठीक है, उसमें वो डिफ़ॉल्टिंग कंपनी नहीं होगा, ठीक है। अगर वो डिफ़ॉल्टिंग कंपनी है तो वो लोन नहीं दे सकते, क्योंकि पहले से तुम डिफ़ॉल्टिंग हो, अब दूसरे से लोन लेना चाह रहे हो, क्या पता जो पहली कंपनी का तो लोन तुमने पूरा नहीं किया, तुमने दिया नहीं है, और अब दूसरे से ले रहे हो, तो ये अलाउड नहीं है, ठीक है। तीसरा जो आपको हो गया वो हो गया बोरोइंग ऑफ प्राइवेट इज लेस देन ट्वाइस, ठीक है, ट्वाइस ऑफ पेड अप शेयर कैपिटल, वेल, और 50 crore whichever is less। तो अगर ये 3 कंडीशन आपके पूरे हो जाते हैं तो ही प्राइवेट कंपनी अपने डायरेक्टर्स को लोन दे सकती है, ओके। एमडी को भी लोन दिया जा सकता है और डब्ल्यूटीडी को भी दिया जा सकता है, वो एम्प्लॉय हो और शेयर होल्डर से अप्रूव्ड हो, ठीक है। तो आप ऐसा भी कह सकते हो कि ये एक्सेप्शन है किसका? प्राइवेट कंपनी का। पब्लिक कंपनी नहीं दे सकती है, इन जनरल बोला जाता है, लेकिन प्राइवेट कंपनी दे सकती है सब्जेक्ट टू कंडीशन, ठीक है, ओके। तो आइए एक बार फिर से रिवीजन कर ले हम, आज हमने जो पढ़ा उसकी रिवीजन कर ले हम, ठीक है। तो सबसे पहले मैंने आपको बताया कि सबसे पहले ये जान लें कि हम लोगों ने जो स्टार्ट किया है वो सेक्शन है 185, ठीक है। 185 टॉक्स अबाउट लोन टू द डायरेक्टर्स, ठीक है। क्या बात करती है? तो लोन टू द डायरेक्टर्स, क्या पब्लिक कंपनी और प्राइवेट कंपनी लोन दे सकती है, ठीक है। तो इसकी बात करते हैं,
तो कहा जाता है, जनरली ये कहा जाता है कि पब्लिक कंपनी लोन नहीं दे सकती है, चाहे वो डायरेक्टली हो या इनडायरेक्टली, वो अपने डायरेक्टर्स को लोन नहीं दे सकती है, या फिर वैसे पर्सन को भी नहीं देगी जिसमें डायरेक्टर इंटरेस्टेड हो या इंटरेस्ट रखता हो। एक्सेप्शन आप बोल सकते हो, जनरली तो हम जान लिए कि नहीं दे सकती है, लेकिन एक्सेप्शन भी तो हैं। तो एक्सेप्शन क्या है? तो पब्लिक कंपनी तो नहीं दे सकते, लेकिन प्राइवेट कंपनी दे सकती है, ठीक है, दे सकती है लोन। कब दे सकती है लोन? तो सब्जेक्ट टू कंडीशन, अगर कोई भी बॉडी कॉर्पोरेट प्राइवेट उस प्राइवेट कंपनी में इन्वेस्ट नहीं किया हो, इन्वेस्ट नहीं करेगा तो वो शेयर होल्डर भी नहीं होगा और ना ही वो शेयर होल्डर हो, ठीक है। दूसरा, वो रीपेमेंट जो लिया है, जो पहले वो लोन उठाया होगा, उसमें वो डिफ़ॉल्टिंग कंपनी नहीं है, ठीक है। बोरोइंग ऑफ प्राइवेट इज़ बोरोइंग, जो प्राइवेट कंपनी है उसकी जो बोरोइंग होनी चाहिए, ठीक है, वो लेस देन ट्वाइस ऑफ पेड अप शेयर कैपिटल और है, और ठीक है 50 करोड़ विच एवर इज़ लेस, ठीक है, इतना होना चाहिए। अगर इससे कम होता है, इससे ज़्यादा अगर होता है तो प्राइवेट कंपनी लोन नहीं दे सकती है। लोन और भी किसको दिया जा सकता है? तो एमडी और डब्ल्यूटीडी को दिया जा सकता है, सब्जेक्ट टू कंडीशन की वो शेयर होल्डर से अप्रूव्ड लिए हो और एम्प्लॉई हो, ठीक है, ठीक है। क्लियर हो गया सारी चीज़ों? इसे आप ये इम्पोर्टेंट समझो, ये कंपनी लॉ की मोस्ट इम्पॉर्टेंट कंसेप्ट है। इसमें बच्चे फंसते हैं मोस्टली, बिकॉज आईसीएसआई की जो है ना बुक, आईसीएसआई की जो मॉड्यूल है, इसमें बहुत वास्ट वे से दिया हुआ है, तो मैंने इसे शॉर्ट करके समझाने की कोशिश की और 11 मिनट में मैंने क्लियर कर दिया आपको। बस टोटल यही क्रक्स यही है आपकी, ठीक है। ये आप बोलोगे क्या है मैम? तो क्रक्स है आपकी, आप इतना भी ध्यान रख के जाओगे। आपको क्वेश्चन पूछा जाएगा कि आप क्वेश्चन पढ़ने से जब पढ़ोगे ना, 2 बार क्वेश्चन पढ़ो एग्जाम्स में, 1 बार मत पे पढ़ा करो, ठीक है। होता क्या है ना कि जैसे आपको दे दिया ना कि राम लिमिटेड, ये तो पब्लिक कंपनी है, पब्लिक कंपनी क्या है? नहीं दे सकती डायरेक्ट। लेकिन अब ये बोल जाता है राम प्राइवेट लिमिटेड, प्राइवेट कंपनी है, दे सकती है, तो कंडीशन ये होना चाहिए, वो आराम से दे देगी। अगर नहीं होता है तो वहाँ देख लेंगे कि वो प्राइवेट कंपनी है लेकिन वो डिफ़ॉल्टिंग कंपनी है, तो नो, नहीं दे सकती है। तो वहाँ पे आप जो 3 स्टेज में आंसर देते हो, तो आप यहाँ पे पहले लिखते हो, क्या लिख दोगे? प्रोविज़न डालते हो, ठीक है, फैक्ट एनालिसिस डालते हो, ठीक है, और फिर कंक्लूजन डालते हो। तो इस 3 स्टेप्स में आप आंसर देते हो और दोगे, ठीक है। तो मैं आपको अभी 185 बताया है और 186 भी अभी मैं जस्ट अपलोड करती हूँ, ठीक है। तो इसे आप पहले देख लो, एक बार ध्यान से देखना, ये बिल्कुल समझ में आएगा, कोई भी बहुत बड़ा इसमें चीज़ नहीं है, ठीक है। और इसको आप देखो और अच्छा लगे तो आप लोग कमेंट नहीं कर रहे हो, इसलिए मैं 2 दिन से वीडियो कुछ अपलोड नहीं कर रही थी, ठीक है, कि मुझे लग रहा था कि बच्चे देख लेते हैं और ना लाइक्स देते हैं, ना सब्सक्राइब करते हैं और ना ही कोई कमेंट्स देते हैं। तो प्लीज़ आप इस चीज़ को समझो, अगर अच्छी लगती है वीडियो, काम की होती है, तो श्योर आप लाइक करो, सब्सक्राइब करो, ठीक है। यही हमारा मोटिवेशन होता है ना। आप लोग अगर बस देख के छोड़ दोगे तो फिर क्या जा रहा है लाइक ठोकने में? हाँ, एक बार बस लाइक इतनी ठोको लाइक, और बच्चों को भी और बताओ कि हाँ, एक ऐसे भी मैम पढ़ाती है जो एकदम क्रक्स में। आप लोग को कितनी टाइम लेती हूँ? मैक्स टू मैक्स 15 मिनट्स लेती हूँ, उससे ज़्यादा तो वीडियो मैंने डाल रखा है, 9 मिनट्स की है, 2 मिनट्स की भी है, तो इतनी तो दे सकते हो यार। आप CS प्रोफेशनल कोर्स कर रहे हो तो इतनी टाइम नहीं दोगे तो फिर क्या एक्सपेक्ट करूँ मैं आपसे? ओके, वेल।